अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू रेसिपी। तो मैं आज आपके लिए ईद स्पेशल कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप इस ईद पे ये मज़ेदार से कबाब बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और कबाब को टूटने से बचाने के लिए एक ख़ास इंग्रेडिएंट भी है जो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। तो रेसिपी को फुल वॉच करिएगा, तभी आप ये ईद स्पेशल कबाब की रेसिपी परफेक्ट बना सकेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी ले लिया है बीफ कीमा, और उसके अंदर मैंने 3-4 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल की है, क्योंकि हल्दी से जो है वो कलर अच्छा आ जाता है। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा, और उसके बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। और इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून जो है वो चाट मसाला भी शामिल कर दिया है। और इसके अंदर अब जाएगा सॉल्ट। तो अब मैं इसको जो है वो चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। वैसे तो कीमा जो है मेरा मशीन का ही था, लेकिन उसके बावजूद मैं इसे जो है एक दफ़ा जो है वो चॉप कर लूँगी चॉपर में डाल के। तो यहाँ पे जो है वो चॉप कर लिया है मैंने कीमा। तो उसके बाद मैंने इसमें 1 लेमन का जूस और इसमें 2 टेबल स्पून मैदा शामिल कर दिया है। और मैदे को मैंने पहले जो है वो रोस्ट कर लिया था। और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर है मेरे पास प्याज, तो उसको मैंने जो है वो कद्दूकश कर लिया था। उसके बाद इसको जो है अच्छी तरीके से हाथ से निचोड़ने के बाद इसके अंदर जो है वो कबाब के अंदर हमें इसको शामिल करना है। तो बिल्कुल जो है हमें इसका पानी निकाल लेना है, वरना हमारे कबाब जो है वो टूट जाएंगे। तो जितना भी हो सके आप इसको जो है हाथ से निचोड़ के पानी, उसके बाद आप इसको कबाब के अंदर शामिल कर दें। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे साइज़ की प्याज इसके अंदर शामिल की हैं। और अब मैं इनको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमें इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करना है। और वो ख़ास इंग्रेडिएंट जिससे कबाब जो है वो टूटते नहीं हैं, तो वो यहाँ पर मैदा ही है। तो मैदे की वजह से जो है वो कबाब हमारे टूटेंगे नहीं। तो जब बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया था, तो उसके बाद अब मैं इसको जो है वो कोयले का स्मोक दे लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है एक कोयले को पहले ही दहका लिया था। उसके बाद मैंने इसको जो है वो कीमे के अंदर रख दिया था। और उसके बाद मैंने कोई 15-20 मिनट तक जो है इसको जो है वो स्मोक दे लिया था। तो इससे बहुत अच्छा सा जो है वो कबाब में फ्लेवर आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे कबाब बना रही हूँ। तो आप थोड़ा सा कीमे का पोर्शन लेके उसको जो है इस तरह से आपने जो है वो राउंड कर लेना है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है ये बारबेक्यू स्टिक है। तो ये आप एक लें या 2 लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आप अगर इसको जो है वो बांधना चाहते हैं, तो आप दोनों स्टिक को जो है वो बांध भी सकते हैं किसी भी धागे वगैरह से। लेकिन मैं इनको जो है वो ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी हम इसे जो है वो आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो कबाबों को मैंने स्टिक के ऊपर जो है वो लगा दिया है, और उसको थोड़ा सा आप हाथ से जो है वो शेप दे सकते हैं हल्का सा। और स्टिक के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था। तो आप अगर चाहें तो इसे आप जो है थोड़ी देर के लिए पानी में भी रख सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर ऑयल लगा सकते हैं, ताकि इसके बाद हमारे जब कबाब फ्राई हो जाए तो वो इसके ऊपर से आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पे मैं जो हूँ इसको थोड़ा सा शेप दे रही हूँ। और अब यहाँ पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया है, और यहाँ पे मैंने स्टिक जो है कबाब की स्टिक इसके अंदर रख दी है। तो अभी मैं कबाब की कम स्टिक ही रख के जो है वो फ्राई करूँगी, ताकि हमें इसको जो है वो फ्लिप करने में आसानी हो। तो यहाँ पे जब एक साइड से कबाब अच्छे से फ्राई हो गए थे, तो फिर मैंने इसे जो है वो फ्लिप कर लिया था। और थोड़ी एहतियात के साथ हमें इन्हें जो है वो पलटना है। और लो फ्लेम पे मैं इन्हें कबाबों को फ्राई कर रही हूँ। वैसे तो हमने कबाबों को चॉपर में डाल के बारीक कर लिया था, लेकिन अगर तो हाँ हमने इसकी तेज़ आंच रखी, तो कबाब की हमें जो है वो कच्चे से गोश्त की स्मेल आएगी। तो इसलिए हमें इसको जो है वो लो फ्लेम पे ही पकाना है, और अच्छी तरीके से चारों साइडों से हम इसे जो है वो गोल्डन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि कबाब बिल्कुल भी जो है वो टूटे नहीं है। हमने सिर्फ इसके अंदर मैदा ही शामिल किया है, और इसके अंदर अंडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। और कबाब बिल्कुल भी जो है वो टूटे नहीं हैं, और बहुत ही मज़े से ये फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कबाब जो है कितनी आसानी के साथ जो है वो स्टिक में से अब निकल रहे हैं। तो ये देखें, ये बिल्कुल भी इसके ऊपर जो है वो चिपके नहीं हैं, और बहुत ही आसानी के साथ ये स्टिक से बाहर आ गए हैं।
लेकिन अभी यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैंने कबाबों के ऊपर से शामिल करनी है, जिससे कबाबों का लुत्फ़ दोबाला हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने उसी फ्राई पैन में थोड़ी सी प्याज इसके अंदर शामिल कर दी है। तो प्याज को मैंने रिंग शेप में काट लिया था और अब मैं इसको 2 मिनट के लिए बस सॉफ्ट कर लूँगी। तो ये वाली प्याज कबाबों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप भी मेरी फुल रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वो ख़ास इंग्रेडिएंट जो हमने बिल्कुल आखिर में इसके ऊपर शामिल किया है तो वो है यहाँ पर मेल्ट किया हुआ बटर। मक्खन मैं कबाबों के ऊपर इस तरह से शामिल कर दूंगी तो इससे आपको बहुत ही शाही सा टच आएगा कबाबों में। तो मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।